हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट करें उसे क्लेम करिए, रिसीव करिए, और जो भी बातें आपके साथ रिजोनेट ना करें उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you so much. Four of Wands. Lovely. The Emperor. Nice. Two of Swords. Okay. The Magician. Lovely. Last card, Four of Cups. Okay. And bottom of the deck है Page of Swords. माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपकी रीडिंग में जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, उसके अनुसार आपके ससुराल वालों का मानना है कि आप हमेशा अपनी ही मौज में रहते हो, यानी कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो आप स्टेबल रहते हो, शांत रहते हो। और क्योंकि आप हमेशा खुद भी खुश रहते हो, तो जहाँ भी जाते हो ना वहाँ आप खुशियाँ ही फैलाते हो। और आप इसी बात की वजह से फ्रेंड्स अपने परिवार में काफ़ी पॉपुलर हो। लोग आपकी कंपनी को ना एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, आपके ससुराल वालों का मानना है कि घर परिवार में आप हमेशा एक खुशनुमा माहौल क्रिएट करते हो। घर के हर सदस्य की ज़रूरतों का ना आप पूरा ख्याल रखते हो, यानी कि आप अपनी जिम्मेदारी बहुत ही दिल से निभाते हो। अपने रिश्तों को ना आप बड़ी ही ईमानदारी से निभाते हो। परिवार में छोटा सदस्य हो या बड़ा, आप डिफ्रेंशिएट नहीं करते, हर एक की ज़रूरतों का ख्याल रखते हो। आप फ्रेंड्स एज अ पर्सन बहुत ही मेहनती हो। और फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ मैं देख पा रही हूँ, आज आपकी रीडिंग में यहाँ देखिए नंबर 4 के 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो हो सकता है कि आपका बर्थडे नंबर 4 है या आपका मूलांक भी 4 हो सकता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपके ससुराल वाले सोचते हैं कि वे आपके ऊपर किसी भी काम के लिए किसी भी वक्त डिपेंड कर सकते हैं।
यानी कि उन्हें जब भी आपकी मदद की ज़रूरत हो तो आप कोई बहाना नहीं बनाते उस वक्त कि बाद में कर देंगे, ऐसा कहकर आप टाल नहीं देते। और फ्रेंड्स, ये तो हो गए सारे आपके गुण जो आपके ससुराल वालों को आप में दिखते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हम में सिर्फ गुण ही होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं, हम सब में होते हैं। तो आपके ससुराल वालों को भी आप पे चंद अवगुण दिखते हैं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, उन्हें लगता है कि आप ना जिद्दी हो और थोड़े से हठी भी, यानी कि स्टबर्न हो। आपको जो चाहिए तो वो चाहिए ही, और फिर आप जिस भी चीज़ के पीछे लग जाते हो ना, उसे हासिल करके ही ना दम लेते हो। और मान लो आपको कुछ चाहिए और अगर वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो भी उस वक्त आप सोचते हो आपको चाहिए, अगर वो नहीं मिलता ना, तो फिर आप ठीक इसी तरह अपना मुंह फुलाकर बैठ जाते हो, ऐसा उनका कहना है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि आप पर सब डिपेंड कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, तो आप फिर अपने घर वालों पर ना थोड़ी सी दादागिरी भी करते हो। ऐसा आपके ससुराल वाले सोचते हैं कि बस ये काम ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। यानी कि आपको ना लोगों से काम निकलवाना आता है, और आपको ये भी आता है कि जहाँ सीधी उंगली से घी ना निकले ना, वहाँ उंगली थोड़ी टेढ़ी कर लेनी चाहिए। यानी कि आपके सामने ना किसी की चलती नहीं है। आप आसानी से ना किसी को भी मतलब छोड़ते नहीं हो। अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति को ये काम करना है, तो आप फिर उससे वो काम करवा कर ही मानते हो। ये नहीं कि भाई ठीक है छोड़ दो, आपसे नहीं हो रहा है तो नहीं, आप सामने माथे पर खड़े रहकर उनसे वो काम करवाते हो, मानते नहीं हो, ऐसा उनका कहना है। और फ्रेंड्स, आपके ससुराल वालों का ये भी कहना है कि आप हर बात ही ना तह तक जाते हो। यानी कि आपसे कोई कुछ कहता है ना, तो आप झट से उनकी बात को मान नहीं लेते, आप पूरी तह तक जाते हो, पूरा आगे पीछे का जानते हो, समझते हो, तब उस बात पर विश्वास करते हो। यानी कि आपको फ्रेंड्स आसानी से ना कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। आप बहुत ही चालाक और चतुर हो। यानी कि ओवरऑल फ्रेंड्स, आपके ससुराल वालों का मानना है कि वे लोग आपको पाकर बहुत ही खुश हैं। बस आप में एक प्रॉब्लम है छोटी सी, कि आप थोड़े से जिद्दी हो। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि आप ये जो भी जिद करते भी होंगे ना, तो ये आप अपने लिए नहीं करते होंगे, उनके भले के लिए ही करते होंगे। आई एम 100% श्योर, क्योंकि एज ए पर्सन आप यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान हो। और कई बार फ्रेंड्स, जिद हमें इसलिए भी करनी पड़ती है सो दैट घर का माहौल पूरा बना रहे, डिसिप्लिन मेंटेन हो। वरना अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई हम घर में नियम कानून नहीं लगाते हैं कि ऐसे करना, इस काम को इस वक्त पर उठना है, सबको साथ में खाना खाना है, तो फिर घर का माहौल खुशनुमा नहीं रहता जैसा आपके घर पर है। और सबको एक साथ लेकर चलने के लिए कुछ नियम भी होने चाहिए। तो आप अगर जिद करते हो, अपनी जिद मनवाते हो लोगों से कि ये ऐसे करना है तो वैसे ही करना है, और अगर बाय चांस वे आपकी बात नहीं मानते तो आप थोड़े से रूठ जाते हो, तो ये जायज़ भी है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।
round and round. Okay. Chop wood. Flexible. Yes. Building blocks. Last card. Regeneration. And bottom of the deck है टिक टॉक. माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपके ससुराल वालों का मानना है कि आपके सामने में अगर कोई घुमा फिरा कर बात करता है ना, तो आपको पता चल जाता है और आपको ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप जैसे खुद सीधी बात करते हो, जो कहना है साफ कहते हो, तो आप भी चाहते हो कि परिवार के लोग आपसे सीधी बात करें. अगर कोई घुमा फिरा के आपसे कुछ कहना चाहता है ना, तब फिर आपको अच्छा नहीं लगता और आपको शायद गुस्सा भी आ जाता है. आप कह भी देते हो कि भाई घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो, जो कहना है साफ साफ कहो. क्योंकि फ्रेंड्स, आपको जैसे कि घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है ना, तो आपको लोग अगर आपसे कोई घुमा फिरा कर बात करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपकी समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते हैं और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि उनकी बात का मतलब क्या है. तो आपके ससुराल वालों का मानना है कि आपको सीधी और साफ बात पसंद है, खुद भी करते हो और दूसरों से भी यही उम्मीद रखते हो कि वे भी आपसे सीधी और साफ बात करें. और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप एज ए पर्सन बहुत मेहनती हो, घर के हर छोटे बड़े काम खुद करते हो, तो आप अपने घर वालों से भी उम्मीद रखते हो कि जिनसे जितना बन पड़ता है वो अपने काम खुद करें. और वहाँ फिर आप उनकी ये बात नहीं चलाते कि भाई ठीक है, नहीं हो रहा है, छोड़ दो, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी. नहीं, जिसका जो काम है उसे वो करना ही है. यानी कि वहाँ फिर आप उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हो कि भाई ठीक है, छोड़ो, रहने दो, मैं कर लूँगा, कर लूँगी. हाँ, कभी उनकी तबीयत खराब होती है या उन्हें कहीं जल्दी जाना होता है, तो भले ही आप उनकी जिम्मेदारी खुद ले लेते हो. अदरवाइज आपका मानना है कि जिसका जो काम है वो उनको ही करना है. और फ्रेंड्स, आपके अंदर सबसे अच्छी बात है कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हो. वरना कई बार क्या होता है ना कि लोग अपनी गलतियां छुपाने के लिए या दूसरों के सामने अपनी पोजीशन को ऊंचा करने में ना थोड़ा सा छोटा मोटा झूठ बोल देते हैं, लेकिन आप नहीं बोलते हो. और आपके ससुराल वालों का मानना है कि जैसे कि आप खुद झूठ नहीं बोलते हो ना, तो आप अगर सामने वाला कोई आपसे थोड़ा सा झूठ बोलता है ना, तो आप उनकी आंखों से भांप लेते हो कि वे आपसे झूठ बोल रहे हैं. मैंने कहा ना कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता. और हाँ, अगर थोड़ा बहुत कोई बोल देता है, आपकी समझ में आ भी जाता है ना, तो भी फिर आप वहाँ फ्लेक्सिबल रहते हो कि चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम कहा है ना, छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, लेकिन आगे से ये नहीं चलेगा. आगे से हमेशा जो है वही बोलना है. फ्रेंड्स, ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ. आपकी सिचुएशन कुछ और हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हो, रिश्तों से प्यार बहुत करते हो. आपके ससुराल वालों का मानना है कि आप घर के हर सदस्यों को समान प्यार करते हो, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हो. लेकिन फिर आप जब देखते हो कि वो लोग आपकी अच्छाई का अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं या घर का माहौल उनके वजह से कुछ खराब होता जा रहा है, तो फिर आप उनको नहीं बख्शते. आप उनकी गलती निकालते हो और उनको सही रास्ते पर
लेकर आते हो। और माय डियर फ्रेंड्स, आपके ससुराल वालों का मानना है कि आप वक्त के मामले में ना बहुत ही पर्टिकुलर हो, वक्त के पाबंद हो कि जो काम जिस वक्त होना है उस वक्त ही होगा। यानी कि आपकी सोच है कि लाइफ में टाइम की बहुत अहमियत हमें करनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो वक्त चला जाता है फिर वो दोबारा नहीं आता। आप अगर किसी काम के लिए खुद सोचते हो कि मुझे इस वक्त ये करना है, तो फिर आप उस वक्त जैसे खुद करते हो ना, तो वैसे ही आप दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हो कि ये काम अगर मैंने आपसे कहा है कि ये आज हो जाना चाहिए या कल तक हो जाना चाहिए, तो फिर हो जाना चाहिए। ये नहीं कि फिर आप भूल गए, टाल दिया, 4-5 दिन बाद याद आया, नहीं। क्योंकि आपका मानना है कि जो काम जिस वक्त पर करना है उसी वक्त करना चाहिए, वरना उस काम की कोई वैल्यू नहीं रहती। यानी कि मान लो कि जब आपको भूख लगी है, उस वक्त आपको कोई खाना नहीं देता है, आपसे कहता है कि भाई लंच रात को 10 बजे आपको मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? I mean, जिस वक्त जिस चीज की जरूरत है उस वक्त ही वो काम होना चाहिए, ना उसके बाद में और ना ही उससे पहले। क्योंकि वक्त अगर हम नहीं संभालते ना, तो फिर वक्त भी हमें कभी नहीं संभालता। और आपके ससुराल वाले अब आपकी इस बात को लेकर काफ़ी खुश है, क्योंकि आपकी वजह से ही घर में हमेशा एक डिसिप्लिन बने रहता है। क्योंकि अब लोग जान चुके हैं कि आप बहुत पर्टिकुलर हो, और अगर आपके अनुसार सही वक्त पर सही काम नहीं हुआ तो फिर घर का माहौल थोड़ा सा ना डगमगा जाएगा, है ना। तो बस यही सारी बातें हैं जो आपके ससुराल वाले आपके बारे में सोचते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।